अवाम खवास हाजिर गायब सब कुछ इधर ही होता है जो कौसार मार्केट। कौसार में नाम से ही ज़ाहिर है पहाड़ वहाड़ आसपास हैं, उनके अंदर घिरी हुई एक मार्केट है, खूबसूरत सी है, पुरानी भी है। पुरानी इन अ सेंस कि यहाँ पे मतलब इस्लामाबाद की शुरू की मार्केटों में से है कि जहाँ पे लोग आते थे, बैठते थे, गपशप करते थे। फिर उसके बाद होते होते ये एक सियासी अड्डा भी हो गई। यहाँ पे बड़े बड़े सियासतदान आके बैठने लगे और आसपास के जो एम्बेसडर्स थे वो आके यहाँ बैठते हैं, जर्नलिस्ट यहाँ पे बैठते हैं। तो इस मार्केट की जोग्राफियाई अहमियत जो है वो इस्लामाबाद में ठीक ठाक है। साकिब, इस मार्केट के बारे में आप क्या जानते हैं? मैं हमेशा से इस्लामाबाद में रहा हूँ, तो इस्लामाबाद में काफ़ी अर्सा गुजारने के बाद जब वो जॉब स्टार्ट करना शुरू की प्रोफेशनल लाइफ में, तब जाके हमें पता चला कि कौसार मार्केट एक बड़ी जो मार्केट है पाकिस्तान में और बड़ी जो है वो इन्फ्लुएंशियल मार्केट है, क्योंकि उससे पहले कभी ना पैसे थे ना कभी किसी ने आने दिया यहाँ पे। तो जब पैसे आए तो यहाँ के पता चला यार कि अगर जो है मैंने अपना स्टैंडर्ड जो है वो स्टेटस सिंबल ऊपर करना है तो भाई कौसार मार्केट में आके शाम 6 बजे यहाँ पे आके आपने 500 रुपये की जो है कॉफ़ी पीनी है तो लोग अश करेंगे। तो तब से जो है वो कौसार मार्केट हमने आना शुरू किया है। इसके अलावा यहाँ पे जो है वो इसका नेबरहुड काफ़ी जो है वो अच्छा है, वो ज़ीशान भी आपको बताएंगे। ज़ीशान, आप पहले मतलब किसी और नशरियाती इदारे में थे, वहाँ से आप यहाँ पे आए हो कोई स्टोरी कवर करने या? हाँ, मैं बिल्कुल 2008 में इस्लामाबाद आया था। अच्छा। और उसके बाद जब सलमान तासीर वाला वाक़या यहाँ पे पेश आया था तो उस वक्त मुझे पहली मरतबा कौसार मार्केट का पता चला था। अच्छा, तो ये वो वाक़या तो इधर ही कहीं पे मतलब आसपास ही? बिल्कुल, यहाँ करीब ही हुआ था और वो उसकी वजह से फिर मेरे ख्याल में बहुत से लोगों को उस वक्त भी पता चला होगा कौसार मार्केट और फिर उसका जो स्टैंडर्ड है और जो लेवल है वो जैसे साकिब कह रहा था यहाँ 500 की आप कॉफ़ी पिए और उसके बाद जो अश करते हैं वो पिंडी वाले स्टाइल में कहते हैं बाबा जी आज ते चाह गए हो, ये वो सीन है यहाँ पे। तो साकिब, अब ये बताइए मुझे इस हवाले से कि यहाँ पे जितने भी ये जर्नलिस्ट वगैरह आके बैठते हैं और यहाँ से जो स्टोरियाँ बड़ी बड़ी निकलती हैं, क्या कोई स्टोरी आपको याद है जो मतलब आपने सुना हो कि यार ये इतना बड़ा स्कैंडल ब्रेक हुआ और वो सब यहीं बैठ के हुआ? देखिए, आपको याद होगा धरने के दौरान बहुत बातें बनती थी कि इमरान खान साहब जी कंटेनर में नहीं सोते, खान साहब जो है कंटेनर में नहीं सोते, वो घर चले जाते हैं, बाकी लोगों को बाहर सुलाए रखते हैं। तो उस टाइम हमें याद है ये यहाँ पर पीछे एक रेस्टोरेंट है टस्कनी, वो पहले यहीं पे खुला था, बाद में उसको मूव करना पड़ा, F7 जो है वो मूव किया था। तो 2014 के धरने के दौरान खान साहब के बारे में मशहूर था कि वो रात का खाना जो है वो टस्कनी पे आके खाते हैं। जो यहाँ की बहुत बड़ा जो इस्लामाबाद में जो लोग रहते हैं, आई गेस लाहौर में भी इसकी एक ब्रांच है, बट टस्कनी कोर्टयार्ड। तो टस्कनी ज़ीशान क्या ख्याल है, चला जाए वहाँ पे? अरे भाई, वो इमरान खान साहब के लेवल की जगह है और मेरे ख्याल में और वो जो है ना आपको मैं आपको जो है ना हम कोयटा कैफे ले जाएंगे, आप वहाँ पे जाके शौक पूरे करें अपने। अच्छा, लेकिन हाँ ज़रूर हम दिखाएंगे। बाय द वे, यहाँ पे आने से पहले मैंने मेन्यू देखा उनका, टस्कनी का भी और यहाँ पे स्ट्रीट वन कैफे भी है उनका भी। तो भाई जी 1500 रुपये कम से कम, अगर आपने एक जो है वो आपने एक ऑर्डर करना है, आपने सिर्फ एक चीज़ आपने ऑर्डर करनी है, आपको जो है वो स्टेक यहाँ पे तकरीबन जो है वो 1400 से 1500 के दरमियान आपको यार इतना तो बाहर मार्केटों में भी होता है, मतलब आप जरा सा अच्छा खाना खाने जाएं ज़ीशान। वो जो इमरान खान का इन्होंने जिक्र किया धरने के हवाले से, वो उसमें भी यही होता था कि इमरान खान खुद तो वहाँ चले जाते, हमें सेवर मिलता है, वो भी एक कबाब। हमें आपका धरने में होते या नहीं, ये मैं जानता हूँ, ये अच्छे साफ़ी हैं, इनकी इंटेग्रिटी, सिर्फ खाना खाने जाते थे वैसे। हाँ, बस एक कबाब वाला सेवर। तो नहीं, मैं ये कह रहा था यार कि अगर आप इकोनॉमिकल होने की बात करें ना, तो उससे ज़्यादा तो यार वहाँ ऊपर पहाड़ों पे जाके जो इतना पेट्रोल फूक के आप लोग जाते हैं, वहाँ खा के आते हैं, बट व्यू तो मिलता है। बट वो क्या नाम क्या है उसका जहाँ जाते हैं? मनाल है, और एक और भी। बट आपकी अभी बातचीत हुई, हमने देखा कि आपकी जो है वो जो है उनके ओनर से बात हो रही थी, टस्कनी के ओनर से, तो वो उसका थोड़ा सा बताइएगा, फिर हम आपको वो सुनवाते हैं क्या बातचीत हुई। मैं उसके बारे में क्या बताऊँ, क्या बातचीत हुई आपकी इनकी टस्करी के ओनर से? उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया, मुख्तलिफ वाक़यात सुनाए कि भाई यहाँ पे कैसे बड़े लोग आते थे, इस मार्केट का बैकग्राउंड क्या है और मतलब किस तरह शुरू हुई, किस तरह अब मौजूदा दौर में है। फिर यहाँ सिक्योरिटी के हालात पे हमने उनसे बात की। फिर सबसे बड़ी बात टेबल नंबर 44 वो मेज़ है कि जहाँ पे खान साहब बैठते हैं।
तो 1.5 साल पहले तक रेगुलर आके बैठते थे, अभी भी उनके नाम की वो कुर्सी वहाँ पे वरना होती वज़ीर है। आज़म ने हुण कित्थे आणगे है। नहीं अभी भी उनका खाना स्पेशल जो है ना वो वहीं से आता है, वो आपको अभी और उनका नाम जो है वो उनकी कुर्सी पे अभी भी लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि वो आते हैं। वो आते हैं। और अगर नहीं भी आते तो नाम तो लगा हुआ है। खाना साहब को कुर्सियों से प्यार है, कुर्सियों पे नाम भी लिखवाए हैं। कुर्सी से बाबा किसको प्यार, तुम्हारी कुर्सी पे कोई बैठ जाए तुम्हें क्या फील होता है। चलिए अभी हम ऐसा करते हैं, हम टस्कनी जाते हैं और हम आपको वो सारी बातचीत सुनवाते हैं जो हमारी टस्कनी के ओनर से हुई है। वो बड़ी मज़े की गपशप है, आइए चलते हैं। इस मार्केट में मैं वैसे बिज़नेस तो कर रहा हूँ 4 साल से, बट इस मार्केट में बचपन से आ रहे हैं। कोसार मार्केट एक ज़माने में इसको बहुत पहले गोरा मार्केट के नाम से कहा जाता था कि सारे जितने फॉरेनर्स हैं दे यूज्ड टू कम हियर और शॉपिंग यहाँ पर किया करते थे। यहाँ पर जैसे कुरैशी मीट शॉप है, एक इस्लामाबाद की सबसे पुरानी है, सबसे अच्छी मीट शॉप। ओके। अभी भी उसके पास, यानी मेरे घर से, मेरे घर वाले कोई 30 साल से इस मार्केट में, दिस मार्केट इज़ अराउंड 40 साल पुरानी ये मार्केट है। दुरुस्त। फिर ईसा जी एक स्टोर है, जीएन स्टोर है, फिर टेबल टॉक रेस्टोरेंट है। टेबल टॉक भी यहाँ की एक हिस्ट्री है। ये सबसे पहला रेस्टोरेंट जो यहाँ पर बना था, सलीम हेयर ड्रेसर है, मेरे भी हेयर ड्रेसर वही हैं। ओके। मैं उधर जाता हूँ, तो ये सारी पुरानी, और इधर ये बेसिकली इस्लामाबाद की जो एलीट क्लास का एक कल्चर है वो इस मार्केट। फ्रूट शॉप जो है, वन ऑफ द फाइनेस्ट फ्रूट विल फाइंड हेयर। अब नाउ आई कैन से कि यहाँ पर वन ऑफ द फाइनेस्ट रेस्टोरेंट्स ऑफ इस्लामाबाद आर बेस्ड इन दिस मार्केट। जिस तरह आप बाहर जाएँ, शॉन्ज़-एलीज़े में सारे रेस्टोरेंट्स हैं और उसमें शाम को स्ट्रीट पे आप स्ट्रीट बैठते लोग हैं, बैठ के, बिल्कुल। और इस्लामाबाद का चूँकि वेदर भी आपको पता है बहुत अच्छा है, यहाँ पर आप साल के अंदर 9-10 महीने आराम से बाहर बैठ के तो इसको हम लाइक राइटली भी सेड इस्लामाबाद का शांज़-एलीज़े है ये। ये इस्लामाबाद का शॉन्ज़-एलीज़े Exactly. बिल्कुल। Fine. दूसरा जो आपने कहा कि पॉलिटिक्स, माशाल्लाह पॉलिटिक्स, ये अभी हमारे भाई मीडिया से हैं, मीडिया वाले पॉलिटिशियन, ये सारे आपको इसी मार्केट में शाम को मिलेंगे। और मज़े की बात ये, खूबसूरती ये है कि शाम को टॉक शोज़ पे लड़ भी रहे होंगे, पीपल पार्टी नून लीग के साथ, नून लीग पीटीआई के साथ, और शाम को रात को आके एक ही टेबल पे डिनर भी कर रहे होंगे। तो उसका कोई मज़े का वाक़या आपको याद है, वो शदीद फड्डा हुआ और उसके बाद आपने देखा होगा लो भाई ये तो सारे के सारे यहीं मैं बैठे हैं। एक दिन जी बिफोर दीज इलेक्शंस, ये जो अच्छा। लास्ट हमारे इलेक्शन हुए, तो आई वाज अमेज्ड, इट वाज अ वीकेंड नाइट। तो मैं वीकेंड पे थोड़ा सा लेट आता हूँ, तो कोई 7-8 बजे का कोई टॉक शो में देख रहा था, आई डोंट रिमेंबर कौन सा टॉक शो। तो आपस में पीपल पार्टी, MQM, नून लीग और पीटीआई, अच्छा। इतनी लड़ाई हो रही थी, इतनी लड़ाई कि आप यू कैन नॉट इवन इमेजिन। मैं जब इधर आया तो हमारे पास रूफ टॉप है टस्कनी कोर्ट पे, ठीक है। तो रूफ टॉप पे मैं क्या देखता हूँ कि अच्छा सारे पार्टीज़ के अलग अलग टेबल्स हैं, बट ऑल ऑफ द लीडरशिप वो एक टेबल से उठ के दूसरे के पास जाके गप्पे मार रहे हैं, अपने ख्यालात भी चेंज कर रहे हैं, और आपस में तबादला ख्याल हो रहा है, यार तूने ये गलत बात की थी, तुमने ये गलत बात की थी, उन्होंने फिर एक दूसरे को कन्विंस कर रहे हैं कि नहीं यार मैंने इस कॉन्टेस्ट में, तो बेसिकली वो इकट्ठे भी हैं, दोस्त यार This भी। is the beauty of democracy, indeed. आइडियोलॉजी फ़र्क है हर पार्टी की अपनी, बट ऑब्वियसली अपार्ट फ्रॉम देयर पॉलिटिकल व्यूज़, वो दोस्त यार तो हैं, इसे के हैं तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड। सही। तो ये बड़े, फिर मीडिया वाले जो आपस में मीडिया एक दूसरे को कह रहे होते हैं, लड़ रहे होते हैं, मीडिया वाले भी सारे इधर दोपहर से शुरू होते हैं लंच पे और डिनर तक और रात लेट नाइट तक करते हैं। तो इसमें और डिफरेंट फिर फॉरेनर्स जो हैं वो चूँकि उनके लिए रिस्ट्रिक्शन है कुछ एम्बेसीज की, दे कैन नॉट क्रॉस F6 और F7, Exactly. तो उनके लिए नो गो। यहाँ बल्कि आसपास एम्बेसीज भी हैं मेरा ख्याल जी, है। एम्बेसीज भी हैं, फिर एम्बेसडर्स के घर भी हैं, ये बिल्कुल हमारी बैक साइड पे काफ़ी एम्बेसडर्स के घर हैं स्ट्रीट 1 के अंदर, तो वो सारे आके इधर ही बैठते हैं, एंटरटेन होते हैं। पर यहाँ जब इस कदर VIP मूवमेंट वगैरह रहती है तो यहाँ पे सिक्योरिटी थ्रेट्स भी ऑफ कोर्स ज़्यादा होते होंगे। हमारे पास जी रेंजर्स की 2 गाड़ियाँ इधर 24 घंटे डिप्लॉय होती हैं, रेंजर्स की 2 गाड़ियाँ। फिर मेरे अपने रेस्टोरेंट की अपनी पर्सनल जो है हमारी स्पेशल ब्रांच की SSG की सिक्योरिटी है। फिर हमने मार्केट में भी एक सिक्योरिटी जो है हिडन सिक्योरिटी। अच्छा, आपकी डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी भी है। That is कि हमारे wonderful. पास पॉलिटिशियंस, ये एक ज़माने में रेस्टोरेंट जी टस्कनी रेस्टोरेंट कहलाता था, PTI रेस्टोरेंट। अच्छा। इमरान खान साहब बिफोर ही बिकम प्राइम मिनिस्टर, ही यूज्ड टू कम हियर एटलीस्ट 2 times in a week। ओह गुडनेस। तो और अभी उनका- जब से, सॉरी टू इंटरप्ट यू, हाँ। बट जब से वज़ीर आज़म बने तब से उनके कितने चक्कर नहीं, लगे? उनके वो खाना पैक करवा के मंगवा लेते okay. इससे कि सिक्योरिटी थ्रेट उनके लिए बहुत, All उनके right, लिए I got it. सिक्योरिटी ठीक। के वाइज इट्स नॉट फीजिबल फॉर हिम टू कम आउट,
एंड गो आउट टू एनी रेस्टोरेंट, Definitely. तो उनका टेबल अभी भी हमारा बुकड होता है अच्छा, थ्रू आउट द ईयर। टेबल नंबर 42 एट द Table number 42, सॉरी 44 44 एट द रूफटॉप, और उनकी कुर्सी के पीछे आईके की प्लेट भी लगी है। दिस इज अरे वाह। फ्रॉम ओल्ड टस्कनी, 2012 से उनकी एक ही कुर्सी जो है रिजर्व्ड है। अच्छा जीशान, मुझे ये बताइए कि यहाँ पे मतलब ये भी मैंने सुना है कि जो चीज़ आपको पूरे पाकिस्तान में कहीं पे नहीं मिल रही ना, मतलब सुपर मार्केट्स में, मुख्तलिफ दुकानों में छान रहे हैं, पागल हो गए, वो यहाँ पे आके मिल जाती है। बिल्कुल ये बात ठीक है। यहाँ पे आपको चूँकि सारे फॉरनर्स यहाँ पे है, एम्बेसीज आसपास है, यहाँ पे वो करीब रहते हैं, उनकी रिहाइश भी है। यार ऐसा नहीं लग रहा आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ, हम लोगों का डिस्टेंस देखें कितना कम है यार, मतलब कमाल। तो वो उसमें हाँ उसमें ये कि फ्रेम उनकी, टाइट है यार, शाम का टाइम है, रोशनी वोशनी नहीं और मिलेगी। आपको मार्केट भी तो दिखानी है। मार्केट भी आपको दिखानी है। तो उसमें ये है कि उनकी वजह से यहाँ पे आपको तमाम इम्पोर्टेड चीज़ें जो हैं वो बासानी मिलेंगी, वो एक सुई से लेके और मतलब आपको जो चाहिए, ये आप उसको कह सकते हैं कि जैसे एक ज़माने में था कारखानों मार्केट, तो वो इम्पोर्टेड चीज़ों के यहाँ पे आपको हर तो ये मैं अमीरों की कारखानों है। हाँ अमीरों के कारखानों मार्केट। हमने बड़ा बोला कि यार हम लोगों के पास पैसे नहीं है, शुरू में हमने बोला कि हम यहाँ पे आके कॉफ़ी पीना बड़ा मुश्किल काम होता है, तो सहाफ़ी भी हमने देखे थे यहाँ पे। आपने किसी एक सहाफ़ी को यहाँ पे पाया था? हाँ, अभी मुझे वो यहाँ जावेद इकबाल साहब नजर आए थे, तो उनसे भी जाके हम अभी बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक है, अल्लाह का फजल सर, दुआएं। सर थैंक यू सो मच। कोसार मार्केट के हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के बारे में कुछ आप बता सकते हैं कि इसमें जर्नलिस्ट जो सारे यहाँ मौजूद होते हैं, आप लोगों ने यहाँ क्या देखा, यहाँ बैठने की अहमियत इटसेल्फ क्या है, तो ये सब चीज़ें बस मैं आपसे पूछना चाह रहा था। बहुत शुक्रिया हसन भाई, आपको तो मालूम है आप भी इस्लामाबाद में रहते हैं और इस मार्केट को देखते हैं। हमारे जो बहुत से जो दानिश्वर लोग हैं या फिर आप कहें कि मुतमव्वल किस्म के लोग, वो यहाँ आते हैं, अक्सर कोसार मार्केट में बैठते हैं। और फिर हमने साल हा साल से एक चीज़ देखी है कि जिनको हम आम ज़ुबान में हुकूमत बनाने वाले, हुकूमत तोड़ने वाले जो मेकर और ब्रेकर्स होते हैं, उनका भी यहाँ बड़ा गठजोड़ हमने देखा है और हमेशा से देखा है। तो कोसार मार्केट की इस लिहाज से तो बड़ी अहमियत है कि जब भी हुकूमतें बनती हैं तो उसके लिए जो प्लानिंग्स होती हैं वो भी यहाँ पे हो जाती हैं और यहाँ पे होती रहती हैं। और कई कई जगहों पे मुख्तलिफ़ किस्म के लोग बैठे होते हैं। आपको सियासतदान भी नज़र आएंगे, आपको बिजनेसमैन भी नज़र आएंगे, आपको जर्नलिस्ट भी नज़र आएंगे। हमारे लिए यहाँ बैठने का जो सबसे एक दिलचस्प पहलू है वो ये है कि जब आप यहाँ बैठते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों से मुलाकात करते हैं, तो एक तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि मुल्क में क्या हो रहा है, और दूसरा आपको ख़बर मिलती है। राइट। तो यहाँ हमने यहाँ बैठ के कई खबरें हमने जो है वो निकाल के ब्रेक की हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि मतलब आप तो प्राइवेट मीडिया के सीनियर मोस्ट एंकर्स में से हैं, और मतलब आपने ऐसी ऐसी चीज़ें डेफिनेटली ब्रेक भी किए हैं, ऐसे प्रोग्राम्स भी किए हैं कि जो बहुत, जिनकी वजह से तूफ़ान आए। तो कोई एक ऐसा वाक़या जो आपका, जिसका क्यों आपको यहीं से मिला होगा, लो भाई ये होने जा रहा है, कुछ ऐसा आपके जहन में है? माजी करीब के अंदर हमने देखा जब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुकूमत बन रही थी जी, तो एक तो उस वक्त जब पहली उनकी हुकूमत बनी तो हमारे तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, तो हमारे बहुत से ऐसे दोस्त थे जो वहाँ पे वज़ीर बनना चाह रहे थे। अच्छा। तो उनको मौका नहीं मिला, वो वज़ीर नहीं बने। राइट। फिर इसी जगह, इसी टेबल पे बैठ के हम कुछ लोग जो मरकज़ में तहरीक इंसाफ के एमएनए थे, जो हमारे दोस्त थे और जो बड़े बासर समझे जाते थे उस वक्त के, जी उनके बड़े इमरान खान साहब के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं और इमरान खान साहब उनकी बड़ी इज़्ज़त करते हैं, तो यहाँ बैठ के मेरे सामने वो वज़ीर, वो एमपीए जो वज़ीर बनना चाह रहे थे और जिनका कोई चांस नहीं था कि वो वज़ीर बन गए थे, मेरे सामने यहाँ से उस एमएनए साहब ने उनकी सिफारिश की थी और वो वज़ीर बन गए थे। अच्छा, एक तो ये है, एक तो ये है। दूसरा जो दिलचस्प एक ख़बर थी वो भी यहाँ से ये आई थी कि जब धरना शुरू हुआ तहरीक इंसाफ का गुज़िश्ता हुकूमत में 2014 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के ख़िलाफ़ जी, तो आपको याद है कि उसमें इमरान खान साहब ने शायद किसी मीटिंग में ये भी कहा था कि मैं खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली को भी डिज़ोल्व कर सकता हूँ। जी जी, उन्होंने ये कहा था। अब उसके लिए जो प्लानिंग हुई थी उसको, यानी वो ख़ुद तहरीक इंसाफ के जो MPAs थे उन्होंने कुछ प्लानिंग की थी, और वो प्लानिंग ये थी कि अगर खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली को डिज़ोल्व कर दिया जाता है तो इसका मतलब है कि हम भी हुकूमत में नहीं रहेंगे, तो हमारा तो 1 साल हुआ है। बिल्कुल। तो उसके लिए वहाँ पे तरतीब ये बनी थी कि अगर ऐसी कोई कोशिश चेयरमैन, पार्टी चेयरमैन की जानिब से होती है तो वहाँ पे तहरीक अदम एतमाद दाखिल कर दी जाएगी, और फिर आइन के तहत अच्छा, आप असम्बली डिज़ोल्व नहीं कर सकते जब तक कि तहरीक अदम एतमाद का फैसला नहीं हो जाता। ओके। वो खबर भी
इसी कोसार मार्केट में और यहीं एग्जैक्ट इसी टेबल पे बैठ के वाह। वो मुझे मिली थी। और उस ज़माने में मैं कैपिटल टीवी में था। वो खबर मैंने ही ब्रेक की थी। ओके, सो दिस इज योर फेवरेट स्पॉट This एज is my वेल। favorite spot. सर थैंक्स अ लॉट। अच्छा, हम लोग पूरी मार्केट घूम के आ गए। दिशान, आपका फीडबैक क्या है इस बारे में? भाई मेरा फीडबैक ये है कि कुर्सी नंबर 44 यहाँ मौजूद है, जिसका मतलब ये कि वो उनकी है जो अब इस वक्त वज़ीर आज़म है। और फिर हमने वो सहाफ़ी जो यहाँ एंकर पर्सन है उनसे भी बात की और वो जिस तरह से उन्होंने हमें बताया चीज़ें, तो इसका मतलब तो ये कि अवामी फ़ैसले भी इसी मार्केट में होते हैं और किसको वज़ीर बनना है नहीं बनना और क्या होना है क्या नहीं होना, आगे चल के वहाँ तक की सारी चीज़ें जो है ना वो भाई इसी लेवल में बैठ के बात होती है। हाजिर गायब सब कुछ इधर ही होता है, जो भी होता है। हाँ, नहीं, साहब। मैं ये अगर एक लाइन ही कहना चाहूँ कि क्या ये कंक्लूजन ठीक है कि पिंडी के बाद कोसार मार्केट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जगह पाकिस्तान में? बिल्कुल, हमें इत्तफाक है आपके इस कंक्लूजन से। थैंक यू सो मच फ्रॉम इंडिपेंडेंट उर्दू।